हेलो बच्चों, आज हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो देखो, क्वेश्चंस यहाँ बिल्कुल बेसिक जो 9th-10th के कॉन्सेप्ट पर था। ठीक है ना। तो कहा जाए लेवल 0 वो मेरा सेम था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ लॉगरिथम पढ़े और फिर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो यही 3 पार्ट से इस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 25 प्रॉब्लम्स था। ठीक है, मैथ्स में। वैसे तो यहाँ पर देख रहे हो कि टोटल जो क्वेश्चंस है वो दिखलाया गया है कितना, ये 75 है ना। और टोटल ये मार्क्स 300 नहीं, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स। ठीक है, तो टाइम टोटल 180 मिनट्स 3 आवर्स था। ठीक है, तो देखो तीनों पार्ट से मैथ्स में है ना 8-8 क्वेश्चंस दिया गया था, है ना। तो आया जाए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0, है ना। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया है कि जस्ट cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो cosec थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जिसके लिए फार्मूला भी आता है नहीं। ठीक है, तो उस फार्मूला के हेल्प से cosec थीटा मेरा निकल आएगा। ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 ये है, इसको cot स्क्वायर को लिख दिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और बाकी को जो का त्यों उतार दिया गया। ठीक है, cosec थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, है ना। अब अरेंज कर लें cosec थीटा में क्वाड्रेटिक, तो 12 cosec स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर 31 वाला लिख देते हैं, 31 cosec थीटा, और 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म यदि देखें तो वो हो गया 20। ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया, है ना। अच्छा, अब यहाँ से बताओ cosec थीटा में क्वाड्रेटिक है, ये cosec थीटा में क्वाड्रेटिक है, वैल्यू निकल आएगा क्या, निकाल सकते हो वैल्यू। cosec थीटा का फार्मूला ही लगा दो। ठीक है, cosec थीटा का फार्मूला लगा दो, तो cosec थीटा हो जाएगा 31 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, ये ना होता है फार्मूला, इंटू 20, ये हो जाएगा, ये इंटू है। ठीक है, ओवर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2A। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू हम लोग को आएगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या साइन थीटा यानी cosec का रेसिप्रोकल लिख लेंगे ना। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशंस कर लेना, क्यों हो जाएगा ना, ये सॉल्यूशन है। तो इसका पर्पस क्या था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पर्पस था कि जैसे जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें x का वैल्यू निकालना हम लोग जानते हैं, और कहो कि फार्मूला बना हुआ है ना, वही वाला फार्मूला तो ये लगाए हैं। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि उस x के जगह कुछ भी और दूसरा एक्सप्रेशन आ जाए, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ x के जगह क्या आ गया, cosec थीटा आ गया, है ना, cosec थीटा आ गया, देखो, है ना। तो वो पकड़ में आना चाहिए, बात समझे। ठीक है, जैसे सीट वगैरह में क्वेश्चन बना रखे हो ना, कि मान लो यही हम दे दिए कि 5 पावर 2x है। ठीक है, माइनस 3 इंटू 5 पावर x है ना, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक,
तो अब इसमें ध्यान से यदि देखा जाए तो 5 पावर x है मेरा x के जगह, और ये 5 पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए ये क्वेश्चन दिया गया था, बात समझ रहे हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी एक्सप्रेशन को, है ना, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लो a, ठीक है, तो कोई दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/a, नहीं, तब जाकर के वो क्वाड्रेटिक में बन जाए। तो मेनली इस चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। मीन्स क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने का आइडिया होना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, देखो हम लोग का क्वेश्चन 2 नंबर, ये बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन है। 2 नंबर में द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिस वन इज, ठीक है। तो इसमें जस्ट सिंप्लीफाई ही तो करना है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, 6 पावर x कॉमन करें, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा और उसमें 6 बचेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी 2 पावर x कॉमन कर लें तो इसमें 1 बचेगा, है ना, और इसमें दूसरा में क्या बचेगा, 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 7 × 6 पावर x हुआ। ये हो गया 2 स्क्वायर 4 और 1 5, 5 × 2 पावर x, ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिस इज, है ना। देखो थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पर ये कह सकते हो कि x का वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, या यहाँ पर पता नहीं ये कैसे लिखा गया है, द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिस वन, ठीक है। तो इसमें तो x का वैल्यू, आंसर जैसा कि देख रहे हो a है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये होगा। जैसे ये मेरा हो जाएगा 6/2 पावर x, है ना, इज इक्वल टू 5/7, और ये हो गया 3 पावर x इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। अब दोनों तरफ हम log बेस 3 पर यदि ले लें, नहीं, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कहा जा सकता है कि x मेरा क्या हो जाएगा, log के डिफिनीशन से x हो जाएगा log ऑफ 5/7, और बेस में यही वाला 3 चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन, वो मेरा ये आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, इसमें पूछा जा रहा था, ठीक है। चलें, क्लियर है बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ पॉजिटिव सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन है ये मेरा x में, ठीक है। तो पहले वो x निकाल लो, वो मेरा क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको कैसा होना है, पॉजिटिव होना है। बात समझे। इसमें हो सकता है क्वेश्चन समझने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसके कारण नहीं बना होगा। जैसे देखो ये 2x इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, और ये टोटल इधर चला आया तो ये कितना हो जाएगा, p-2, ठीक है। तो यही तो सॉल्यूशन हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया, जिसको क्या होना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p ग्रेटर देन 2, बस सिंपल। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये C हो गया। आसान आसान तो क्वेश्चंस था, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है,
है ना। इसमें इनइक्वालिटी से द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा। तो यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि इनइक्वालिटी में सबको एक तरफ करके दूसरी तरफ जीरो बना लेना होता है, ठीक है। उसको फिर px/qx फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। और वहीं न्यूमरेटर इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाइनली देखो है, यहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और उस इंटरवल में, सॉल्यूशन के इंटरवल में देखोगे कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, ठीक है। बस तो वो मेरा हो जाएगा आंसर। बात समझे। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन। 8x² प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाई, हम नीचे में मल्टीप्लाई, है ना, करके लिख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। 2x² और प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। और उस 3 को इस साइड ले आए, लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x² माइनस 6x², ये हो गया मेरा 2x², ठीक है, प्लस x और 51 माइनस 36, ये कितना हो जा रहा है 15, है ना, माइनस में डिवाइडेड बाई नीचे 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसको उतार दें, ठीक है, लेस देन 0। और देखो अब न्यूमरेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 किया जाए, ठीक है। और कहो कि फैक्टोराइज वगैरह करके जैसे भी x का वैल्यू निकाला जाए, ठीक है। जिसमें देखो पहले हम लोग करेंगे ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 किए। यहाँ से x का क्या वैल्यू आया, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, देखो हम निकाल लेते हैं -1 प्लस माइनस 1 प्लस 120, ठीक है, बाई 4, यानी ये हो गया -1 प्लस माइनस 11, ये हो जाएगा बाई 4। तो माइनस लेंगे तो -3 और प्लस लेंगे तो 10/4 यानी 5/2, ठीक है। तो ये हो गया -3 और 5/2। चले, अब डिनोमिनेटर 0 लेंगे, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, वो देखो यही देखो फैक्टर के फॉर्म में था ही, दिमाग लगाना है नहीं, तो -4 और 3/2। चलें, अब हम लोग आ जाएंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। यहाँ मेरा प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। प्लॉट करो, सबसे पहले सबसे स्मॉल -4, फिर -3, उसके बाद 3/2 और 5/2, ठीक है। कोई रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार 4 बार ऐसा रिपीट तो कर नहीं रहा है ना। अब क्या करें, किसी भी इंटरवल से हम x का वैल्यू लेते हैं, तो यदि 0 रूट्स ना हो, तो यहाँ 0 रूट्स तो है नहीं, तो हमेशा एग्जाम्पल में 0 लेना चाहिए, ठीक है। वैसे चेक करना आसान होता है ना, कि x 0 देखो इस इंटरवल में है, हम लोग ले लिए और इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग पुट करते हैं ना। तो देखो -15 बाई -12 यानी माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो वही प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मुझे आंसर लिखना है निगेटिव, लेस देन 0 होने के लिए, तो ये वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो
मैक्सिमम है ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका वाला कितना 2, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये जानबूझ करके ये दिया गया था कंफ्यूज होने के लिए, है ना, जबकि ऐसा न जाने कितने प्रॉब्लम्स बनाए हो, क्यों, ठीक है। तो इसलिए आंसर मेरा डी होगा, ठीक है, ये देखो आंसर डी है। चलें, अच्छा अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है कुछ इक्वेशन ऐसे ही नॉर्मल, है ना। तो कह रहा है दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये देखो क्या करेंगे, रूट है तो स्क्वायर करके, है ना, हटा पाएंगे ना, फिर तो दोनों साइड स्क्वायर किया जाए। अभी ऐसे ही स्क्वायर कर देते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक दो टर्म को इधर उधर करने के बाद कर सकते हैं। मान लो अभी कर देते हैं, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x - 1, फिर -2 टाइम्स रूट में आ जाएगा मेरा x² - 1, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 4x - 1, ठीक है। अब रूट वाला एक तरफ रख लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √x² - 1 इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले गए, है ना, और बाकी इन सबों को भी लेफ्ट साइड ले आओ तो हो जाएगा कितना 1 - 2x, ठीक है, ऐसा। अब फिर से हम लोग, है ना, स्क्वायर करें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x² - 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो रहा है 1 + 4x² - 4x, ठीक है। देखो 4x² ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। बाकी देखो 4x लेफ्ट साइड में ले आओ और ये इधर चला गया, होगा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा देखो आ गया x इज इक्वल टू कितना 5/4, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो मिस्टेक ये हो सकता है क्या कि हम लोग कह दें 1 सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, देखो ये सब इसीलिए क्वेश्चन अभी दिया ही गया है कि जब भी देखो स्क्वायर वगैरह हम लोग करते हैं ना, ठीक है, तो फाइनल जो भी आंसर आए, ठीक है, उसको इनिशियल गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करना चाहिए LHS = RHS हो रहा है या नहीं, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखोगे तो नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग इसमें पुट करें वैल्यू तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, x का वैल्यू 5/4 पुट करो 3/2 आ जाएगा, फिर माइनस इसमें पुट करो, ठीक है, 5/4 - 1 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी LHS कितना आ गया, तो LHS आ गया 1, ठीक है। RHS देखें, RHS तो ये आ रहा है 5 - 1/√, यानी 2, ठीक है, जो कि इक्वल दोनों नहीं है ना। सो जो भी ये एक चांस पॉसिबिलिटी बन रहा था मेरा 5/4 का, वो भी मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। सो देयर इज नो सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में देखो कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। देखो इसका बेस जो है एक्चुअली मेरा इनइक्वलिटी है। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग 10th वगैरह में पढ़े हैं। ठीक है, कि कुछ हम आइडिया लेना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ भूल चुके हो या क्लियर है बात। ठीक है, तो इसलिए देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होता है एक्चुअली, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रेटर देन 0 होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें, है ना। x में क्वाड्रेटिक, ये x² माइनस 8x प्लस a² माइनस 6a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसके बाद जब d का वैल्यू लिखोगे b² माइनस 4ac तो ये हो जाएगा देखो -8 का स्क्वायर, b है -8 माइनस 4a, a है 1 इंटू c है मेरा a² माइनस 6a, ये है ना ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा और देखो ये हो जाएगा 64, तो 4 उधर 0 में मिला दो तो ये मेरा 16 बचा, -a² और प्लस 6a ग्रेटर देन 0 हुआ। और उस तरफ ले जाएं तो हो गया a² माइनस 6a माइनस 16, ठीक है, लेस देन 0, ये हुआ। अच्छा, इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं इस तरह से a माइनस 8 इंटू a प्लस 2 लेस देन 0, क्यों। और अब यानी ये इनइक्वलिटी पर ही आ गया ना, तो टारगेट मेरा इनइक्वलिटी को सॉल्व करना था, बट आगे भी देखोगे ये इनइक्वलिटी हो गया या इसके बाद जैसे मॉडुलस आएगा, है ना, तो या लॉगरिथम ही हो गया, तो इन सबों का एक्चुअली यूज एप्लीकेशन ही है सब जगह। ठीक है, तो यही सब देखना होता है। तो इसमें लेस देन 0 है, इसमें क्या करते हैं दोनों रूट्स, तो -2 एक है और एक है 8 के बीच में a मेरा होगा, क्यों। ठीक है, -2 8 के बीच में होगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जस्ट ये पैटर्न है ना, पूछने का तरीका अलग अलग है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो रूट्स सब आसानी से मिल जाएगा। देखो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 किए तो यहाँ से x का वैल्यू निकल आया कितना, सबसे स्मॉल -2, फिर 4, फिर 5। इसमें ध्यान रखना है कौन कितना बार आया है। ठीक है, जैसे नीचे से देखो x मेरा 3 आया है जो कि 4 टाइम्स है, ध्यान देना इवन टाइम्स है ना ये। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब इवन बार। ठीक है, और वैसे ही 5 भी कितना 2 टाइम्स आया है। ठीक है, ताकि ये ध्यान रहे कि साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो भी इवन टाइम्स आया हुआ है उस पर, है ना। तो देखो नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, तो -∞ +∞, सबसे स्मॉल -2, फिर 3, फिर 4 और ये हो गया 5।
अब कोई एक x का वैल्यू ले लो, 0 नहीं है रूट्स में तो 0 ही लेते हैं, 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 लिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यानी हो गया निगेटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है। नहीं, यही तो अभी बात कर रहे थे ना, ध्यान दो, 3 मेरा 4 टाइम्स यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो ये भी मेरा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पॉजिटिव होगा लेकिन फिर यहाँ निगेटिव होगा क्योंकि 5 2 बार आया है, ठीक है, और फिर यहाँ पॉजिटिव ही होगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो आंसर मुझे लिखना है किसके लिए, आंसर लिखना है लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए, तो ये वाला होगा आंसर, ये वाला होगा आंसर और ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ऐसा। तो हम लोग x का एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली लिखते हैं, ठीक है। तो देखो -2 ऊपर से आया है, क्लोज्ड इंटरवल लेंगे तो -2 से लिखना दे डायरेक्ट 4 तक, ये वाला 3 बीच डिनोमिनेटर से आया है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, देखो इतना, ठीक है। और उसके बाद 5 भी ऊपर से आया है तो 5 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये तो सिर्फ एक 3 जो है चूंकि डिनोमिनेटर से आया है और यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं ना तो वो माइनस कर दिए, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक। अब जैसे इसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछ रहा है, तो वो तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, बहुत सारा हो गया। नहीं, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा ये देखो 5 2 टाइम्स था ना, ठीक है, हम बोले थे जरूर लेकिन लिखे निगेटिव, बोले थे कि रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो खैर ये मेरा यानी आंसर नहीं होगा, तो यानी ये कहो कि ये वाला जो होगा ना पोर्शन, ये ना हो करके मेरा सिर्फ ये होगा, बस वही लग रहा था मुझे कि इन्फिनिटी, ऐसा तो कहीं कुछ आया नहीं था। 3 सिर्फ हटा दो, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने इंटीजर्स हो गए, ठीक है, आंसर तो यही है, तो यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, कौन कौन सा होगा, -2 -1 0 1 2 और 4, यानी 3 और 3 6, ठीक है। तो जो कि ऑप्शंस में नहीं है, यानी मेरा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 रहता तो हो जाता, ठीक है, ऐसा। अब क्लियर है बात। अच्छा आया जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक। तो 8 देखो इस पर बेस्ट है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये शायद सबको बन गया होगा, +1 क्यूब, 1 को 1 क्यूब लिख दिए, 3x इंटू वाई इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि आइदर, समझो क्या कहते हैं, आइदर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई, तो यही वाला होगा, ये वाला होगा, दैट इज हम लोग क्या कह देंगे, x प्लस वाई कितना होगा, -1, ठीक है। ये मेरा सी ऑप्शंस है ना, जिसमें देखो जनरली लोग यहाँ पर मिस्टेक ये कर जाते हैं कि ये वाला सबको मालूम होता है क्या, तो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc है तो ए बी सी इक्वल भी हो सकता है। ध्यान देना, हम फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना इज इक्वल टू 3abc है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, आइदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ये बतलाए भी थे लेक्चर में, है ना। लेकिन a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है तब ये डेफिनेटली ये होगा ही, ठीक है ना। लेकिन यदि ये दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। बात समझे, है ना, क्लियर है बात। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में देखो क्या है, fx दिया हुआ है और रिमाइंडर when fx is divided by x plus 1 -3 दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें है कि डिवाइड इसमें किया गया x प्लस 1 से, तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तब पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही 10 वाला ही है, रिमाइंडर थ्योरम ये सब है ना। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ किए होंगे सीट से, हम एग्जाम्पल में भी बतलाए थे। तो सबसे पहले x प्लस 1 से जब हम लोग डिवाइड किए, है ना, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाता है, f माइनस 1, जो कि कितना गिवन है, -3। ये समझ में आता है सबको। ठीक है, इसमें हम लोग यही करते हैं ना कि x प्लस 1 से डिवाइड किया गया, 0 लिए और वहाँ से x का वैल्यू निकालिए, आ गया -1। ठीक है, इसी पर ये मेरा f0 हो रहा, a जो भी वैल्यू आ रहा है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, अच्छा अब f -1 देखा जाए तो -1 पर पावर 5 प्लस a इंटू -1 पावर 3 प्लस b इंटू -1, ये मेरा है -3। और अब ये कितना हो जा रहा है, -1 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू -3। सबको राइट साइड ले जाओ तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको रहने दिया जाए। ठीक है, अब देखो डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, fx को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किए तो इनटू सम पॉलिनोमियल, कुछ भी ये बचेगा। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर हम लोग ये मान लेते हैं ax, कैपिटल A x प्लस b। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड किए हो तो रिमाइंडर उससे कम डिग्री का होगा, तो हम लीनियर इन जनरल ax प्लस b मान लिए। ठीक है, यही हम लोग का टारगेट है निकालना, यानी कैपिटल A कैपिटल B का वैल्यू निकालना टारगेट है। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग एक बार वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। पुट x इक्वल टू 1 एंड -1। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा f1 कितना, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, यहाँ आ गया a प्लस b। ठीक है, अच्छा
F1 है कितना, तो F1 है 1 प्लस a प्लस b, ठीक, जिसमें a प्लस b 2 मालूम है, यानी ये हो गया 3, तो कैपिटल A प्लस बी हो गया मेरा 3 एंड F माइनस 1 ये हो गया कितना, फिर से ये मेरा माइनस A प्लस बी हो जाएगा, है ना, px वाला 0 ही रहेगा ना। अब F माइनस 1 का मतलब माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 1 नंबर कह दिया जाए और इसको 2 नंबर कह दे, ठीक है। तो 1 और 2 से हम कैपिटल A कैपिटल B निकाल लेंगे, है ना। 1 प्लस 2 यदि कर देते हैं 1 प्लस 2, ठीक है, तो A कैंसिल हो जाएगा और B मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड A मेरा आ जाएगा तब कितना, B जब 0 हो गया तो A आ जाएगा 3, ठीक है, A आ जाएगा 3। इसलिए मेरा रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो हो गया, जो निकालना है, ठीक है, वो मेरा हो गया 3x, B तो 0 ही हो गया, यानी C ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है सेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो लॉग वाला में क्या करते हैं, एक जगह पर लॉग करके उसको फिर रिमूव करके इक्वेशन बना लेते हैं, और इन इक्वेशन है तो इनइक्वालिटी बनता है, ठीक है। जिसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं हम लोग, ध्यान ये रखते हैं कि लॉग डिफाइन होना चाहिए, जैसे इसमें ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले यही हम लोग कर लेते हैं कि 2x प्लस 5, ठीक है, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ से हो गया कि x मेरा ग्रेटर देन -5/2 होना चाहिए, ठीक है, एंड दूसरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे कि एक्स स्क्वायर लेस देन 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला याद है ना, क्या हो जाएगा, लेस है तो दोनों के बीच में -4 और +4 के बीच में होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ एंड है, ठीक है, तो इनमें कॉमन जो वैल्यूज़ होगा वो हम लोग लिख लेते हैं, कहेंगे देयरफॉर कितना हो जाना चाहिए x, तो -5/2 से 4 के बीच, ठीक है, ये तो कॉमन देख लोगे, है ना। तो इसको हम लोग अभी कर दिए 1, ये कहाँ से आया, लॉग वाले टर्म को डिफाइन होने के लिए कंडीशन है ना जो लगता है उससे आया है, ठीक है। 9 अब हम लोग काम करेंगे लॉग को हटा करके इनइक्वालिटी बनाने का, ठीक है। तो देखो यहाँ लॉग का बेस इक्वल बनाने का ट्राई हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 5 है, ठीक है, यहाँ 1/5 है, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा 5 पावर -1, है ना। तो -1 आ जाएगा डिवाइड में, ऐसे लिखें 1/-1 log ऑफ 2x प्लस 5। अब बेस हो गया मेरा 5, वो 1/5 था ना, तो इस 5 पर पावर -1 आ गया डिवाइड में, ठीक है, प्लस log 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैथ्स में यहाँ पर अभी वही चल रहा है, फर्स्ट टेस्ट था, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स तो बनाने में कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ना यहाँ, ठीक है, जिसके कारण भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन मैथ्स का। तो वैसे करोगे तो अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड नहीं रखते हो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना।
इस बात को ध्यान रखना है। खैर, अब देखो दोनों ही लॉग का बेस सेम है, ठीक है। और ये -1 का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे ये हम हटा करके, है ना, इसको अब ऐसे हम लिख दें, ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो यानी ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, मतलब इस तरह से log ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 बेस 5 लेस देन इक्वल टू 1। बोलो, हो जाएगा ना इतना, ठीक है। log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई वाई। अब इस log को हटाएं, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 पर पावर 1। ये देखो आएगा ना, log हटाएंगे तो। अब इनइक्वलिटी है, अब इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, और वहाँ से भी 5 इधर ले आए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 10x, है ना, माइनस 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से जो भी सॉल्व करोगे, है ना, जो भी x पर आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन मीन्स इंटरवल, ठीक है, उसको से कह दिया जाए 2 नंबर, ठीक है। तो बस जस्ट करना क्या है कि 1 और 2 में जो भी कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये मेरा आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इतना तो हम समझते हैं कि कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 11 नंबर में क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, लॉग में है, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग यदि ध्यान से देखें तो ये x पर पावर log x बेस 10 है, तो ये भी वैसा ही है, कुछ बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 2 इंटू एक्स पर जो पावर है log x बेस 10, ठीक है, प्लस ये जो हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये 1/x हो जाएगा x पर पावर -1, और वो -1 यहाँ पर चला आएगा, जिसके कारण ये उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1/x पर पावर -1 मतलब नीचे चला गया, log x बेस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 5। बात समझे। तो यानी इसमें कोई रिपीटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, देखो दिस इज a, है ना, तो ये भी a हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 2a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5, ठीक है। कहेंगे वेयर a इज इक्वल टू x पर पावर log x बेस 10, ठीक है। तो पहले a का वैल्यू हम लोग निकालें, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 बाई 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ जा रहा है,
5 प्लस माइनस ये मेरा हो गया √17/4। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरा x का वैल्यू चूँकि जो निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वैल्यू जो भी यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, वहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो हम दोनों तरफ यदि अभी बात करें लॉग लेने का, दोनों साइड, ठीक है, ऊपर नीचे, है ना। तो अच्छा 1 मिनट, ये जो कैलकुलेशन है ये यहाँ पर एक्चुअली छूट गया मेरा 3, यहाँ पर 3 रहेगा ना, ये वाला 3 तो दिखा ही नहीं हमको, ये 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ भी 3 रहेगा और तब ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ बाबू, तो इसमें यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, और तब ये मेरा हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। इसमें पिछले बार भी जब कर रहे थे तो पता नहीं ये 3 क्यों नहीं दिखता है, तो यही सेम मिस्टेक हो गया था। ये मेरा 1 हो जाएगा, तो प्लस लेंगे तो 3/2 6/4 यानी 3/2, है ना, और माइनस लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बारी बारी से वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे। तो देखो, जब x पावर log x बेस 10 है ना, इसका वैल्यू जब 3/2 लोगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब ले लेते हैं log दोनों साइड बेस 10 पर, ठीक है, तो ये पावर में है, इनटू में चलाया, ये हो जाएगा log x बेस 10, ठीक है, इज इक्वल टू log 3/2 बेस 10, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो log x बेस 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हम लोग प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट ये लिखेंगे ना, log 3/2 बेस 10, ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू 2 हो आएगा, 10 पर पावर प्लस माइनस अंडर रूट ये, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इसका वैल्यू 1 लिया जाएगा, ठीक है, x पावर log x बेस 10, है ना, 1 लिया जाएगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा x का, कितना, 1, ये देख लेना। ठीक है, x का वैल्यू सिर्फ 1 ही मिलेगा, तो कितना, 3 ठो सॉल्यूशन मिला नहीं। तो इन सबों को अच्छे से बिल्कुल क्लियर करना है, सब सारा क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का कुछ न कुछ पर्पस है, ठीक है, ऐसे ही नहीं दिया गया है। खैर, अब देखो 12 पर हम लोग बात करें, ये जस्ट देखो थोड़ा सा बात यहाँ करना था कि सिग्मा का मतलब क्या है, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो x पावर 0 आएगा, फिर r का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, नहीं तो इस तरह से x पर पावर n रखेंगे, नहीं तो यही n मुझे निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो गया कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर तो इसी x पर है ना, ठीक है, मैक्सिमम पावर, तो वो मैक्सिमम पावर कितना है यानी वो निकालना है, n निकालना है, इसका ये मतलब हुआ। यानी x का मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, जब ये सारा मैक्सिमम पावर वाला x है ना, इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी ना मिलेगा। यानी वो क्या हो जाएगा, देख सकते हो कितना वो आएगा।
ठीक है, सारा मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये देखो मेरा आ जाएगा x यहाँ से 1 ठो x, फिर यहाँ से 2 ठो x, यानी x पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अगला आ जाएगा 8, डबल हो ही रहा है, नहीं इस तरह से प्लस 128, ठीक है। तो यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, ठीक है, यही हो जाएगा n, ठीक है। जिसको हम लोग देखो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझो कि 1 को हम 2 पावर 0 लिखें, प्लस 2 को 2 पावर 1, है ना, 4 को 2 पावर 2, ठीक है, 8 को 2 पावर 3, तो 128 128 को 2 पावर 7 लिख सकते हैं ना, ये मेरा n हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली जैसे एक AP पढ़े थे ना, वैसे ही GP पढ़ोगे, वो मेरा GP में है, ये एक्सप्रेशन सीरीज GP में है। तो एक तो पर्पस इसका ये था कि कौन थोड़ा सा एडवांस मतलब पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि नहीं भी कोई पढ़ा हुआ है तो ये हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। देखो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 16 32 नहीं 64 128, इतना कौन नहीं ऐड कर सकता है, ठीक है। ये मेरा n हो जाएगा, देखोगे ये 255 आ जाएगा, बात समझे, ठीक है। बस इसमें ये करना था, है ना। हालांकि इसको एक और कॉन्सेप्ट से हम लोग काम कर सकते हैं, देखना ट्राई करके, सोचना ज़रा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस x से यदि हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो पता है पूरा लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स पावर 256 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। पूरा LHS को इतना लिखा जा सकता है, सोचना कैसे, ठीक है। तो ये 1 डिग्री वाला है और ये 256 वाला है, तो एक माइनस हो जाएगा तो 255 बचेगा, है ना, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है, ठीक है। आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर 13 में। सॉल्व द इक्वेशन दिस वन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में चूंकि x है सब में, तो ऊपर वाले को जस्ट ऐड कर दो, ठीक है। तो ये मेरा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, इस तरह से जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये 1 तक, ये 1 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को थोड़ा ऐसे देखा जाए, चूँकि ये कॉन्सेक्यूटिव लगातार ही तो है, यानी इस 1 के पहले यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा, मीन्स यदि हम उलट करके लिखें ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं, और इंड कहाँ पर कर दें, ये देखो x माइनस 1 तक ले जाएं, बताओ कोई दिक्कत। इज इक्वल टू 3x, ये वाला x वहाँ चला गया, ठीक है। यानी ये सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 नेचुरल नंबर है, क्यों, तो फार्मूला लगा दो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या होता है वैल्यू, n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो आइडिया होगा सबको। तो n के जगह x माइनस 1 है यहाँ पर, तो n यानी x माइनस 1, n प्लस 1 यानी x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3x बन जाएगा। अब x का वैल्यू निकल जाएगा ना, ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा, x 0 हो नहीं सकता है,
ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 7, 3 दूनी 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये इनइक्वलिटी का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो फिर सब गड़बड़, क्योंकि इनइक्वलिटी में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव मालूम है नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम करते क्या हैं, 2 पावर x को मान लिया जाए a, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू a, तो होगा क्या, 1/a माइनस 1 ग्रेटर देन 1/1 माइनस ये मेरा हो जाएगा a/2, ठीक है। अब सब को एक तरफ ले करके a पर रेस्ट्रिक्शन निकाल लो, है ना, और वहाँ a के जगह फिर 2 पावर x रख देना, ठीक है। देखो इस तरह से 1/a माइनस 1 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 2/2 माइनस a, सबको एक तरफ ले आओ, a/a माइनस 1 माइनस 2/2 माइनस a ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस a माइनस 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 2 माइनस a ग्रेटर देन 0, और ऊपर में मेरा हो गया 4 माइनस 3a, उसको लिखते हैं इस तरह से 3a माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस 1 और ये a माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस हटा दिए, ठीक है। चलो अब नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट्स आ रहा है 1 और एक 4/3 ऊपर से और नीचे से 2, ठीक है। यहाँ के लिए तो पॉजिटिव है, यहाँ के लिए निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। आंसर पॉजिटिव के लिए लिखना है तो ये हो गया और ये हो गया। चलें, तो यानी a मेरा हो जाएगा a 1 से 4/3 के बीच में रहेगा, या a जो रहेगा ग्रेटर देन 2 रहेगा, ठीक है, यही। तो इसलिए हम जब वैल्यू रख देते हैं ये a का, तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू रख देते हैं 2 पावर x, है ना, 4/3 के बीच में, और a यानी 2 पावर x ग्रेटर देन 2, ये यहाँ दोनों जगह रख दिए a का वैल्यू 2 पावर x। तो ये मेरा देखो log लेंगे बेस 2 पर, तो log 1 तो 0 ही होगा, ठीक है, ये x रह गया, और ये हो गया log 4/3 बेस 2, ठीक है। इसी में देखो यदि ये बेस 0 1 के बीच रहता 2 के जगह, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता, है ना। तो ये 2 है ग्रेटर देन 1, इसलिए चेंज नहीं हुआ, बात समझे। ये 2 का मतलब 2 पावर 1 x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में। इसमें है जस्ट दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर देना है, ठीक है। तो ये हम समझते हैं बन जाएगा। देखो दोनों साइड हम क्यूब यदि कर दें, ठीक है, तो x क्यूब इज इक्वल टू इतना का क्यूब कितना हो जाएगा 2 प्लस √5, ठीक है। इसका क्यूब कितना हो जाएगा 2 माइनस √5, ठीक है।
हो गया प्लस 3ab, ये ना होता है 3ab, तो ये हो जाएगा थर्ड रूट और इतना इंटू इतना, ये क्या हो जाएगा 4 - 5, ये हो जाएगा इंटू a प्लस बी, यानी फिर से ये x, a प्लस बी में इतना प्लस इतना ही ना आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये मेरा हो रहा है कितना 4 और ये हो जा रहा है -1 का पावर 1/3, -1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू निकालना था x³ प्लस 3x का, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो डी ऑप्शन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर रिपीटेशन हम लोग देखते हैं, है ना। y क्या है 1/2 प्लस 1/3 प्लस, मतलब ये देखो 1 2 1 3 1 2 1 3 ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यानी हम इतना दूर यदि कहें कि फिर से इसको y कह दें, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/y, पता है ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1/1 सेकेंड, देखो ये 1/ ये पूरा ये हो रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर y होगा, देखो ये अब सही है, हाँ ठीक है, यही काम करना होता है। तो यहाँ से अब y में क्वाड्रेटिक आ गया, y का जो है वो 2 ठो वैल्यू आएगा, ठीक है। एक हो सकता है निगेटिव आए, ठीक है, एक निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव वाला होगा आंसर, निगेटिव वाला नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कहीं भी पूरे एक्सप्रेशन में देखो तो कहीं निगेटिव साइन है, सब जगह तो पॉजिटिव है, तो y मीन्स ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगा किस कारण से, नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए है ना y यहाँ क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, बात समझे। तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, बन जाएगा ना। यहाँ पर देखो पैटर्न ही देखना होता है कि कहाँ से मेरा रिपीट कर रहा है एक्सप्रेशन, तो देखो यहाँ से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इतना दूर फिर से जो होगा सबको हम फिर से y कह सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से थोड़ा बहुत कुछ टर्म कम कर लेने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 17। देखो ऐसा सीट में एग्जैक्ट क्वेश्चन था, यदि बनाए हुए होते तो यहाँ बन गया होता, ठीक है। और कुछ बच्चों को बना भी होगा, ऐसा भी बात नहीं है कि नहीं, है ना। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, 3 पावर x² का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, है ना, -2 इंटू फिर 3 पावर x² लिख दिए इंटू 3 पावर x + 6 लिख सकते हैं क्या, प्लस इसको यदि देखा जाए तो 3 पावर x + 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो क्या मिला, a² + b² - 2ab, तो a - b का स्क्वायर यानी 3 पावर x² माइनस 3 पावर x + 6 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आसान हो गया। अब चलो 18 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सिंप्लीफाइड डज नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर। जैसे 1 by 1 इस पर यानी जाना पड़ेगा, यहाँ A B C ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। D भी बड़ा सिंपल है, वो खुद से देख लेना, हम एक आध करके दिखलाते हैं। जैसे ये हो गया मेरा 2
log 6, ठीक है। देखो एक्चुअली log का बेस इसमें नहीं दिया है, तो ये समझना है कि सब का सेम बेस रहा होगा, ठीक है। वो रियल एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा, है ना। आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि बेस दिया हुआ ही हो, ठीक है। खैर ये नीचे में हो जाएगा 12 और 3 मल्टीप्लाई कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा log क्या हो जाएगा 6, और ये 36 चलाएगा बेस में, होता है ना बेस चेंज फार्मूला से, और 36 मतलब 6 स्क्वायर, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1/2, है ना यहाँ। और ये हो गया log 6 बेस 6। जैसे ये 6 स्क्वायर हुआ ना, तो पावर 2 डिवाइड में ये आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा log वाला 1 हो गया, और ये भी 2 कैंसिल, तो ये 1 आ गया। यस, ये इंटीजर है, तो ये आंसर नहीं लिखना है, बात समझे, ठीक है। तो जस्ट इसी तरह से, है ना, 1 बाय 1 सबको अपना चेक करो कौन इंटीजर नहीं आता है। जो नहीं आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लो यहीं पर ये मेरा इंटीजर नहीं आया, तो आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा ना। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन है 19 में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 दिया हुआ है, तो x³ प्लस 1/x³ का ये मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये जो है ना ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो उतना तो आइडिया है इस मॉडुलस का मतलब क्या है। खैर, तो यानी यहाँ से हमको ये निकाल लेना है, देखो x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा इतना, ठीक है। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 3 और -3, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो 3 - 3। बट बेसिक में बताए थे कि यदि x पॉजिटिव है, देखो गिवन है ना, तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो यानी -3 तो छट गया, ये 3 होगा, ठीक है। चलो अब इसी में, है ना, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x अगेन 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो कितना आ गया 27 माइनस 9 कितना 18, ठीक है। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाएगा। चलो 20 में देखो, 20 थोड़ा सा है ना ऐड सब्ट्रैक्ट जो मैनिपुलेट करना होता है ना, उस कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ है करना कुछ नहीं, जस्ट देखो a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। ABC रियल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है क्या। देखो तीनों इक्वेशन को 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे। एक्चुअली ये सेटिंग पर है दिया हुआ, इस तरह से समझो कि a² प्लस 2b पहले ऐड करके लिख रहे हैं ना, सब क्लियर हो जाएगा। b² प्लस 4c, क्योंकि अभी तो आता रहेगा दिमाग में कि ऐड कैसे करेंगे, ऐसे कैसे सोच लिए, है ना। तो वो देखो 7 और -7 तो 0 हो गया, -14 हो गया, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, उस पर ये जा रहा है। देखो a² प्लस a वाला देखो यहाँ है 6a, तो इसको हम यदि 9 यदि दे दें तो ये a प्लस 3 का स्क्वायर बना लेगा क्या। चलो वैसे b² और क्या है 2b है, तो इसको 1 चाहिए, 1 दे दिए, ठीक है। ये b प्लस 1 का स्क्वायर बना लेगा। वैसे ही c² है ना, c² प्लस 4c है, तो इसको 4 दे देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर c प्लस 2 का स्क्वायर बना लेगा। बाकी बचेगा 0। कारण है ये 9 और 1 10 और 4 14, यही वाला तो माइनस से है ना
इधर आया था, वही यहाँ हम बांट दिए 9, 1 और 4 में। तो ये मेरा a+3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये b+1 का स्क्वायर हो गया, और ये c+2 का स्क्वायर हो गया। और चूंकि ए बी सी दिया हुआ है रियल है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों 0 हो। ठीक है, तो a मेरा मिल गया -3, b मिल गया -1 एंड c मिल गया -2। ठीक है, वैल्यू पुट करके a² + b² + c² का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा देखो 21 पर आया जाए। 21 में थोड़ा सा मैनिपुलेट तो करना है। एक्चुअली हम लोग करें क्या, ये जो बेस देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम 3 में सोचे करने का। ठीक है, तो उसके लिए देखो सिर्फ इसी को, सिर्फ इतना दूर को देखो ना कैसे करेंगे कि 1/, हम उलट देते हैं, ऐसे हो जाएगा क्या, log2 और log 6/2 ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे है ना। और फिर 6 को लिख देंगे 2 × 3, तो log 2/2 तो 1 हो गया, प्लस इंटू है तो प्लस, बचा क्या log 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको फिर से उलट देंगे, देखो होगा क्या, ये 1 प्लस log 1/log 2/3, क्योंकि बेस में हमको 3 चाहिए, इतना का स्क्वायर। देखो यानी अगले लाइन में हम लिख सकेंगे, ये ऊपर चला जाएगा log 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में मेरा बचा 1 प्लस log 2/3 का स्क्वायर। देखो समझो, यही इतना लाइन करना था, यानी वही सेम डिनोमिनेटर में आ गया जो इस टर्म के डिनोमिनेटर में है। यानी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जस्ट ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर ऐड होगा तो कितना होगा जी, वो देखो 1 + 2 log 2/3। ठीक है, और 1 का मतलब 1² सोचें, प्लस वहाँ है log 2, ये वाला आएगा ना log 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में ये स्क्वायर जो है जो का त्यों उतर गया, ऊपर में a + b का स्क्वायर पर आ गया क्या, मतलब 1 प्लस log 2/3 का होल स्क्वायर, वही सेम बन गया कि नहीं जो मेरा डिनोमिनेटर में है। ठीक है, यानी कैंसिल होकर के ये मेरा आ गया 1। ठीक है, तो वो आगे ऑप्शन में है। ठीक है, अपना वो देख लेना, आंसर ये मेरा फाइनल 1 होगा। ठीक है, तो पता है इन सबों में जो भी ये सब स्टेप जो लिया जा रहा है ना, मेनली ये सब जो स्टेप था, कितना दूर ये सब नहीं, तो यही सब तो प्रैक्टिस से हम लोग को अपना स्किल डेवलप करना है। ठीक है, ये सब अभी जो लग रहा है इम्पॉसिबल टाइप का कि ये सब ऐसे ही कैसे सोचेंगे, बिल्कुल ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिस से, बार बार अभ्यास से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि सीट का एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलना है, बनाना है, जो भी नहीं बने डॉट पूछना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आए। 22 यहाँ पर अब जो भी 4-5 है ना क्वेश्चन, वो सबसे आसान था, जानबूझ करके हम लास्ट में दिए थे कि कितना लोग तो वहाँ पर पहुँचता भी नहीं है, तो ये सब तभी ना सीखोगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना होता है। देखो यहाँ सब चुटकुला है, बहुत आसान। जैसे ये देखो, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें इसको सिंप्लीफाई यदि हम लोग कर लें तो मीन्स ये हो गया ना कि log a⁴
बेस ए, इंटू है तो प्लस log b पावर 4 बेस ए, ठीक है, ये हो गया। और चलें ये 5 चलाएगा यहाँ, और log a बेस 1 बेस ए वो भी 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू में चलाएगा log b बेस ए। ये मेनली हम लोग को निकालना है, वैल्यू रख देंगे यहाँ, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी चला जाए, हम लोग लेंगे यानी log दोनों तरफ बेस ए पर, क्योंकि यहाँ बेस ए है ना, तो देखो ये हो जाएगा 4 है ना, 4 इंटू में, और log ए बेस ए 1 हो गया, इंटू है तो प्लस, फिर 5 इंटू log बी बेस ए, और 1 तो किसी भी बेस पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम वैल्यू log b बेस ए इसका देखें तो -4/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 5 प्लस 4 इंटू -4/5, ठीक है, ये इतना हुआ। तो ये मेरा 9/5 हो गया, ए ऑप्शन, बस, ठीक है। 23 देखें, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही, डायरेक्ट रिजल्ट है। ये हम लोग करते हैं ना, एक रिजल्ट क्या था, x पावर log y बेस a में x और y को इंटरचेंज करने थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ x ले गए, नीचे y आ गया, बिल्कुल वही सेम चीज़ है कि नहीं। देखो 3 और 5 को इंटरचेंज करें तो दोनों तो इक्वल, यानी आंसर 0, बात खत्म। सिंस ये होता है, इसका प्रूफ भी हम बतलाए थे, है ना। अच्छा 24 पर यदि आ जाए, ये सब बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो इसका हम यहाँ सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। देखो पहले log को हटाएंगे तो ये 3 पावर 2 चलाएगा, हो जाएगा 5 प्लस 4 log x माइनस 1 बेस 3 इज इक्वल टू 3 पर पावर 2 आएगा। तो ये 5 वहाँ जाएगा, 9 माइनस 5 4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी log x माइनस 1 बेस 3 ये हो जाएगा 1। फिर से इस log को हटाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पावर 1, है ना, यानी x पर पावर x का वैल्यू 4 आ गया, सिंपल, ठीक है। ये मेरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही सिंपल ही था। इसमें 25 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो यहाँ देखो क्या है, एक ये हम लोग सीखे थे a पावर log x बेस a, ये मेरा x होता है, यहाँ भी बेस a है, और इस पावर में log जो है ना उसका भी बेस a है। तो इतना दूर ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये हट जाता है, ठीक है, बच जाता है सिर्फ x, ठीक है, ये x। तो वही चीज़ यहाँ देखो है, देखो ये वाला log का बेस x है, यहाँ भी x है, तो यानी सिंपल x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 या -4, प्लस -4 आएगा ना, तो +4 लेंगे तो 1 आएगा, और -4 लेंगे तो -7। कितना सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन, 1 और 2 ये वाला, और इसी के साथ कितना मार्क्स मिलेगा -1। 4 नंबर नहीं मिलेगा इसमें, -1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे, देखो ये वाला -7 नहीं होगा x का वैल्यू पॉसिबल, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा पॉसिबल। क्यों,
देखो -7 तो निगेटिव के कारण नहीं होगा, और 1 इस लॉग का बेस है मेरा x, तो बेस में 1 नहीं ना होता है, तो यानी 0, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन ये कितना बड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इन सबों को केयर करना है। बात क्लियर हुआ? ठीक है, उसी के लिए ये सब क्वेश्चंस दिया गया है, समझे ना? तो इसलिए अब सारा प्रॉब्लम्स अच्छे से बनाना है। ठीक है, ओके, गुड बाय।